हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल ही गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की कंसल्टेशन, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और जब भी सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात आती है तो उसमें एक बहुत ही अहम थेरेपी है जिसे हम कहते हैं ओ शॉट थेरेपी। सर, इस थेरेपी के बारे में बताएंगे, पर सर ये सवाल, ये टॉपिक हमने क्यों लिया है, इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बता दूं। सर, आपके व्हाट्सएप के, आप पे ईमेल के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। इवन हम भी जब ये फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे जब वीडियो शेयर करते, सब साइंटिफिक वीडियोस होते हैं, सब शेयर करते, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर ये सारे सवाल आते हैं, और इसीलिए आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। पब्लिक डिमांड की वजह से टॉपिक सिलेक्ट किया गया है। तो सर, ये ओ शॉट का कमजोरी में, सेक्सुअल डिसफंक्शन में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, ये ओ शॉट थेरेपी क्या होती है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली सुमित, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कमजोरी क्या है, शीघ्रपतन क्या है, इवन फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन में भी क्या है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन और नोन पार्टनर, इसके साथ ही हमें सब आजमाना है। हम हमेशा पुरुषों के डिसफंक्शन के बारे में बात करते रहते हैं, उसी तरह जैसे मेल में पी शॉट रहता है, वैसे ही तरह फीमेल में भी रहता है ओ शॉट। अनऑर्गेजमिया, यानी कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को ऑर्गेजम नहीं होता, वहाँ पे कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिलता, कुछ लैक्सिटी आती है, ऐसे बहुत से रीज़न हैं, और हम डिटेल में देखने वाले। तो अपने खुद के ब्लड से उसे ब्लड निकाल के उसके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करके उसे अलग अलग तरह से कैसे दिया जाता है, उसके कैसे फ़ायदे हैं, देखेंगे हम। और डेफिनेटली सर, ये सारी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। एक और सवाल करना चाहूँगा सर, ये किसे देते हैं, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। करेक्ट, स्पेशली वो शॉट रहता है फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए। फीमेल्स में क्या क्या डिसफंक्शन होता है? ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर है, परफॉर्मेंस में पेन या किसी तरह का लैक्सिटी है, वहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन है, उन्हें ऑर्गेजम नहीं होता है, और बहुत बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है। तो जो केसेस में इस तरह का जी पॉइंट लिफ्ट हुआ है, उन्हें एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वजाइनल लैक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ पे मेडिकल और ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, ऐसे केसेस को हम सेलेक्ट करते हैं वो शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए। डेफिनेटली सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, सतीश जी है कोल्हापुर से। क्या हम कॉल ले सकते हैं? डेफिनेटली। सतीश जी आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए सर। फेलिंग फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए स्प्लिंट काम में आता है क्या? हाँ, ओके, ये वेरी फनी क्वेश्चन। यस सर। हम क्या बोल रहे थे अभी? फ्रैक्चर, यानी समझो पेनिस का फ्रैक्चर हो जाए, और फ्रैक्चर होने के बाद में उसे, ठीक है, हम ट्रीटमेंट है, उसकी सर्जरी है, काफ़ी चीज़ है, लेकिन कुछ स्प्लिंट काम में आता है क्या? कहाँ काम में आता है? माइल्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर, यानी स्मॉल क्लिक है और ट्यूनिका इंटैक्ट है, यानी उसका एक अंदर का लेयर रहता है वो इंटैक्ट है, थोड़ा सा माइल्ड उसमें कर्वेचर होगा या माइल्ड हेमाटोमा होगा, जो कि हम डॉपलर या सोनोग्राफी करके देखते हैं। तो ऐसे केसेस में ये स्प्लिंट यहाँ पे इरेक्शन के लिए नहीं, यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी देने के लिए,
उसका अलाइनमेंट करने के लिए और उसका हीलिंग नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में होने के लिए। तो डेफिनेटली ये स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे ओ शॉट थेरेपी के बारे में। तो सर ये ओ शॉट थेरेपी है तो ये कैसे बनाते हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत लोगों को ये लगता है भाई समझो एक कुछ भी इंजेक्शन होगा हम मार्केट से लेके आएंगे आज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये इंजेक्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है 60 ml ब्लड लिया जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसका निकाला जाता है, नियर अबाउट 6 ml बनता है। और ये प्लाज्मा जो है हम 6 जगह पे वहाँ पे पहले एक पैरालॉक्स या कुछ एनेस्थीसिया देके उसे हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसका पेन सेंसेशन कम करते हैं। और वहाँ पे ये इंजेक्शन हम लॉन्ग नीडल से यूरेथ्रा के नीचे और वजाइनल वॉल में देते हैं, और उसके बाद 1 या 2 घंटे में पेन किलर या कुछ एंटासिड देके उन्हें भेजते हैं, और 8 दिन के बाद उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। डेफिनेटली सर, अभी आपने ये कैसे बनाते हैं वो तो बता दिया, पर सर ये देने की प्रोसीजर क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसके ऊपर लाइट डालिए। करेक्ट। अभी यहाँ पे पेशेंट को जब हम बुलाते हैं ओपीडी में, वहाँ आने के बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी कंसेंट लेना है, उसे प्रोसीजर पहले एक्सप्लेन करना है, क्योंकि काफ़ी फियर रहता है भाई इतना बड़ा नीडल लेके इंजेक्शन दे रहे तो क्या होगा। तो ये ब्लड लेने के बाद जब लैब में जाता है, लैब में से नियर अबाउट आफ्टर 1 आवर उसे कम्प्लीटली सेंट्रीफ्यूज करके हमें वो सैंपल मिलता है। उसके बाद हम उसे लोकल एनेस्थीसिया लिथोट्रॉमी पोजीशन में, वहाँ पे बाकी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, प्राइलॉक्स लगाते हैं या लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, उसे 1 घंटे के लिए वेट करना है। और वेट करने के बाद एक 26 या 24 नंबर की लॉन्ग नीडल लेके उसे हमें दोनों यूरेथ्रा के बाजू में, वजाइनल 11 o'clock और 1 o'clock के लोकेशन में, लैटरल वॉल और ये रीजन में हमें इंजेक्ट करना है। और ये रहती है प्रोसीजर। और पोस्ट ऑपरेटिव 1 या 2 घंटे के बाद वहाँ पे हम चेक करते हैं कोई ब्लीडिंग या कुछ पॉइंट्स नहीं है, और उसके बाद पेन किलर और एंटीबायोटिक देके हम डिस्चार्ज करते हैं। डेफिनेटली सर, और भी इसी से जुड़ के कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल है, फाल्गुनी जी हमारे साथ जुड़ गई है सातारा से। क्या हम ले सकते हैं कॉल? यस, फाल्गुनी मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो सर, पार्टनर के पेनाइल स्प्लिंट की वजह से योनि को कुछ डैमेज हो सकता है क्या? एक्सेलेंट। आज के पूरे क्वेश्चन टोटल इंटेलेक्चुअल है। यस सर। क्योंकि देखो हम दोनों को केयर लेना है। भाई इन्होंने कुछ अप्लाई किया है, समझो वीडी लगाया, वीडी हमने देख लिया पहले, स्प्लिंट समझो लगाया। अब क्या है, स्प्लिंट तो दिखने के लिए 2 रिंग है, आगे एक रिंग है, पीछे एक रिंग है, बीच में रॉड है, और सामने आपको डेफिनेटली लगने वाला है। बहुत बार ये छुपा के नहीं करना है, हमें पार्टनर को बताना है कि भाई ऐसा स्प्लिंट होता है और इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ लुब्रिकेंट लगाने से समझो इनका क्वेश्चन जायज है, लुब्रिकेंट नहीं रहेगा तो बहुत बार वहाँ पे ड्राइनेस होगा वजाइना में, फ्रिक्शन होके पेन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करके आप एक्टिविटी करोगे, और एक्टिविटी होने के बाद उसे अच्छी तरह से निकाल के केयरफुली स्टेराइल टेक्निक से रखेंगे, क्योंकि हमें और यूज़ करना है तो इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करना है, और उसकी वजह से कोई मैकेनिकल पेन हो रहा है तो वो भी प्रिवेंट करना है। तो लुब्रिकेंट यूज़ करने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डेफिनेटली सर, वापस एक बार हम टॉपिक के ऊपर मुड़ते हैं, चलेगा। ओ शॉट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सर ये ओ शॉट कैसे काम करता है, थोड़ा प्लीज वो एक्सप्लेन कीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, करेक्ट। देखो आपको लगता होगा अपना ब्लड भी वहाँ पे बॉडी से जाता है, फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। ये प्लेटलेट जब हम सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं तो उसे उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है, कुछ इंटरफेरेंस है, ऐड करने की वजह से उसमें जो एबिलिटी रहती है, जब हम इंजेक्ट करेंगे तो 2 या 3 हफ्ते में क्या होगा, वहाँ पे नए नर्व्स बनेंगे, यानी नया जी पॉइंट बनेगा, नए वेसल्स बनेंगे और नए फाइब्रोब्लास्ट भी वहाँ पे बनेंगे। तो वजाइनल टाइटनिंग होगा, फ्लोर लिफ्ट होगा जहाँ पे यूरेथ्रा का फ्लोर है, और एडिशनली क्या होगा तो उनका जी पॉइंट के सेंसेशन भी बढ़ जाएंगे। तो ये रहती है उसकी मैकेनिज्म, न्यू वास्कुलोजेनेसिस, न्यू न्यूरोजेनेसिस और न्यू फाइब्रोजेनेसिस। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा और बहुत अहम सवाल है सर। इस थेरेपी के, इस इंजेक्शन के क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या, प्लीज उसके बारे में बताइए। करेक्ट। परफेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? परफेक्शन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जिसको इसका एक्सपीरियंस है इसमें, तो वहाँ पे बहुत बार इंजेक्शन लॉन्ग नीडल रहने की वजह से यूरेथ्रा में या कुछ ब्लैडर नेक में कहाँ पे जाके उसे इंजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव कभी बार इमेच्योर यानी ब्लड उसके अंदर आना ये हो सकता है। बहुत बार उसके प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेस्थीसिया प्रॉपर नहीं आया तो बहुत बार पेन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर टाइम का एक्सपोजर देना और प्रॉपर प्लेन से, और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है
उनके हाथ से लेने के बाद इसे रिजल्ट अच्छा आता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, जो भी लिमिटेशन मेडिसिन को आता है तो ये ओ शॉट इंजेक्शंस उसे अच्छा कवर करता है, तो इसे यूज़ करो और अपना निजी जीवन अच्छा बनाओ। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, सारी साइंटिफिक चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में नया कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।